हेलो फ्रेंड। तो आज मैं लाया हूँ फर्स्ट पार्ट फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का यूनिट थर्ड का, जो है सरफेस एंड इंटरफेस फिनोमिना। तो पहले मैं बात करना चाहूँगा लिक्विड इंटरफेस के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और आपको इसमें जो नोट्स है पूरा पीडीएफ में मिलेगा। अगर आप सेकंड लेक्चर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिए और नोट्स बनाते रहिए। तो पहले हम देख लेते हैं लिक्विड इंटरफेस के बारे में। तो पहले हम देखते हैं इंटरफेस क्या होता है। इंटरफेस जो होता है, जैसे मान लीजिए हमारा लिक्विड है, ठीक है, ये हमारा गैस है, तो दोनों के बीच एक बाउंड्री है। इसी बाउंड्री को क्या हम बोलेंगे? इंटरफेस बोलेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, अभी आपको कंफर्म हो जाएगा। When phase exist together, the boundary between two of them is known as an interface। ठीक, फिर सेकंड देखते हैं, द लिक्विड इंटरफेस बाउंड्री बिटवीन टू लिक्विड इज नोन एज लिक्विड इंटरफेस। मान लीजिए ये हमारा दो लिक्विड है, दोनों की जो बाउंड्री है दोनों लिक्विड के, उसी को हम बोलेंगे लिक्विड इंटरफेस बोलेंगे। फिर आगे देखते हैं, इट वे बी लिक्विड लिक्विड इंटरफेस, मतलब लिक्विड लिक्विड के बीच इंटरफेस होता है, सॉलिड सॉलिड के बीच इंटरफेस होता है, सॉलिड लिक्विड के बीच इंटरफेस होता है। बट जो होता है गैस गैस के बीच इंटरफेस इम्पॉसिबल होता है, मतलब पॉसिबल नहीं होता है। फिर आगे बात करते हैं सरफेस एंड इंटरफेसियल टेंशन के बारे में। तो इसमें हम पहले देख लेते हैं सरफेस टेंशन के बारे में। सरफेस टेंशन जो होता है, इसे हम गामा से डिनोट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द टेंसिल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इन कंटैक्ट विथ गैस और ऑन द सरफेस बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड। मान लीजिए हमारा दो इमिसिबल लिक्विड है, पहला हमारा ये लिक्विड है, ये गैस है, ठीक है। जब जो गैस है, जब लिक्विड के इस सरफेस के कांटेक्ट में आएगा तो इस पर एक टेंसिल फोर्स एक्ट करेगा। तो टेंसिल फोर्स तब ये जो सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं इसको क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसी को हम बोलेंगे सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का मतलब है सरफेस पे जो तनाव, मतलब टेंशन हो, उसी को हम बोलेंगे सरफेस टेंशन। इसका जो यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर होता है। इसका जो फार्मूला होता है गामा इक्वल टू F/d होता है। फिर इस डायग्राम में देख लीजिए, ये हमारा कंटेनर है। कंटेनर में जो हमारा लिक्विड है, लिक्विड यहाँ पे देखिए, ये हमारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पे सरफेस पे भी देखिए, ये हमारा सरफेस है लिक्विड का। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इससे बंधे हैं, इससे बंधे हैं, इससे बंधे हैं, यहाँ पे भी मॉलिक्यूल्स इससे बंधे हैं। लेकिन ऊपर वाला जो सरफेस वाला है नीचे से बंधा है, किनारे से बंधा है, ऐसे ऐसे बंधा है, ठीक है। बट इसमें देखिए जो 90 डिग्री पे, यहाँ पे 90 डिग्री पे जब अट्रैक्शन होगा इस मॉलिक्यूल्स का, तो इसे ही हम बोलेंगे क्या? सरफेस टेंशन बोलेंगे, ठीक। फिर आगे देखते हैं मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन। पहला है कैपिलरी, पहले मैं और कुछ बताना चाहूँगा। सरफेस टेंशन में आपने कभी सोचा कि वर्षा की बूंदें जो होती हैं वह गोल ही आती हैं, और जो कीड़े मकोड़े होते हैं पानी में तैरते कैसे हैं, और डक जो होती है वो कैसे तैरती है, वो सब उसका कारण है सरफेस टेंशन, ठीक है। अब बात करते हैं कैपिलरी राइज मेथड के बारे में, और ड्रॉप मेथड और टॉर्सिल बैलेंस मेथड के बारे में। पहले हम देखते हैं कैपिलरी राइज मेथड। कैपिलरी राइज मेथड जो होता है, द राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। जो
कैपिलरी राइज मेथड होता है, इसमें मतलब होता है कि कैपिलरी ट्यूब में वाटर मतलब लिक्विड कहाँ तक राइज किया, कहाँ तक चढ़ा है, उसी को हम बोलते हैं कैपिलरी राइज मेथड। तो फ्रेंड, कभी आपने सोचा कि मतलब पौधे जो होते हैं कैसे लीफ तक वाटर लीफ तक कैसे पहुंचता है, उसका जो कारण है सरफेस टेंशन, मतलब कैपिलरी राइज मेथड उसमें यूज होता है। ठीक है, उसमें जो जड़ से पत्ती तक पहुंचने में। तो इसमें देखिए इस डायग्राम में आप, ये हमारा कंटेनर ए है, हमारा कंटेनर बी है। कंटेनर ए में देखिए जो इंक्रीज क्रॉस सेक्शन एरिया जब रहेगी तो डिक्रीज हाइट ऑफ लिक्विड रहेगा। जब यहाँ पे देखिए जब डिक्रीज क्रॉस सेक्शन एरिया रहेगा तो जो हाइट है लिक्विड की वह क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, इसे हम बोलते हैं कैपिलरी राइज मेथड। ठीक, आगे बात करते हैं ड्रॉप मेथड के बारे में। ड्रॉप मेथड जो होता है, इन दिस मेथड इन स्टेट ऑफ वेट नंबर ऑफ ड्रॉप ऑफ लिक्विड फॉर्मेट आर काउंट। इसमें हम नंबर ऑफ ड्रॉप को क्या करते हैं, काउंट करते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारा डायग्राम दिया गया है, इसमें कैपिलरी ट्यूब लगी होती है, ये हमारा कंटेनर है, ये बल्ब है, ये रबर ट्यूब है, यहीं से हम क्या करते हैं, लिक्विड को फिल करते हैं। ठीक, ये हमारा पॉइंट ए है, पॉइंट बी, पॉइंट इसमें हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जब हमारा ऐसे बूंद बूंद करके जब हम टपकाते हैं, इसे नंबर, इसी बूंद को हम काउंट करते हैं। ये हमारा क्या है, स्टेगनोमीटर है। ये दो प्रकार का होता है ड्रॉप मेथड जो होता है, पहला ड्रॉप बेट मेथड, दूसरा ड्रॉप काउंट मेथड। इसका जो फार्मूला होता है गामा इक्वल टू W/2πr होता है, और ड्रॉप काउंट का फार्मूला होता है गामा इक्वल टू mgh/2πr होता है। अब आगे बात करते हैं इंटरफेशियल टेंशन के बारे में। इंटरफेशियल टेंशन जो होता है, इट इज़ द फोर्स पर यूनिट लेंथ दैट एग्जिस्ट एट द इंटरफेस बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड। मान लीजिए तो दो इमिसिबल लिक्विड है, उनके जो बीच है फोर्स पर यूनिट लेंथ है जो, उसी को हम बोलेंगे इंटरफेशियल टेंशन बोलेंगे। इट इज़ टू लिक्विड आर कम्प्लीटली मिसिबल, नो इंटरफेशियल टेंशन एग्जिस्ट बिटवीन देम। जब दो लिक्विड हैं, दोनों कम्प्लीटली जब मिसिबल हैं तो उनके बीच जो है इंटरफेशियल टेंशन नहीं होगा। फिर आगे बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ इंटरफेशियल टेंशन के बारे में। पहला हम इसमें बात करेंगे रिंग डी अटैचमेंट मेथड के बारे में, जिसे हम बोलते हैं डी नोवी मेथड। तो इसको हम देखते हैं क्या होता है रिंग डी अटैचमेंट मेथड। इट मेजर बोथ सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, सरफेस टेंशन और इंटरफेशियल टेंशन को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ये मान लीजिए हमारा कंटेनर में हमारा लिक्विड भरा गया है, ये हमारा रिंग है, रिंग जो हमारा प्लेटिनम लूप का बना होता है, यहाँ पे हमारा क्या लगा होता है, स्केल लगा होता है। ठीक है, जब इस रिंग को हम इस सैंपल में डिप करते हैं तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो उसको हम बोलेंगे क्या, सरफेस टेंशन बोलेंगे। और इस रिंग को ऊपर ले जाने के लिए जितना बल कार्य करता है, ठीक है, उसको हम यहाँ से स्केल से नोट कर लेते हैं। तो इस फार्मूले से उसे हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो गामा इक्वल टू हमारा हो जाएगा F/2π ब्रैकेट R1 + R2। तो गामा जो हमारा सरफेस टेंशन है, F हमारा फोर्स है, R1 जो हमारा है रिंग का जो आउटर सरफेस है उसका रेडियस है, और गामा R2 है जो हमारा वो है इनर सरफेस इस रिंग का रेडियस है। फिर आगे बात करते हैं सरफेस फ्री एनर्जी के बारे में। सरफेस फ्री एनर्जी जो होती है, इस डायग्राम से मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए मूवेबल वायर लगी है, इसको जब हम खींच के यहाँ तक कर देते हैं डी डिस्टेंस पे, तो इसी को जो खींचने में जो एनर्जी लगी है उसे हम बोलेंगे सरफेस फ्री एनर्जी। यहाँ पे डिफिनेशन दिया गया है, इट कैन बी डिफाइन वर्क रिक्वायर इन इंक्रीजिंग एरिया बाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी एरिया को हम
बढ़ा देते हैं तो उसमें जो एनर्जी बढ़ाने में लगी है उसे हम सरफेस फ्री एनर्जी बोलेंगे। ये हमारा फ्रेम है ABCD, ठीक है। इसमें लिक्विड सॉफ्ट फिल्म भरी हुई है, ठीक। फिर यहाँ पे देखिए जब मूवेल वायर जो इसको जब यहाँ तक हम किए तो इसमें D डिस्टेंस हुआ और इसकी जो लेंथ है L है वायर की। यहाँ पे देख लीजिए, इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन मूवेल बार CD इट शिफ्ट बाई डिस्टेंस D। जब इसको मूवेल वायर जो इसको हम जब मूव किए तो उसमें जो डिस्टेंस हुई D हुआ, तो इस पॉइंट को हम C', इस पॉइंट को D' से डिनोट कर दिए। फिर आगे देख लीजिए, द वर्क W इज एक्सप्रेस्ड एज, जब उसको हम खींचे तो उस पर कुछ वर्क हुआ तो W इक्वल टू F इंटू D हो गया। तो फोर्स एक्टिंग ऑन सरफेस, तो फोर्स जो सरफेस है उस पर कुछ फोर्स एक्ट हुआ तो F इक्वल टू गामा इंटू 2L। 2L इसलिए यूज किए तो जो सॉफ्ट की फिल्म है उस पर दो सरफेस था, एक ऊपर एक नीचे, दो फिल्म था। तो हम W इक्वल टू F इंटू D, तो F का जो मान है हम यहाँ पे रख लिए तो हमारा W इक्वल टू गामा इंटू 2LD हो गया। तो अगर हम द क्वांटिटी 2L इज इक्वल टू इंक्रीज सरफेस एरिया डेल्टा ए, जब 2L है इसको हम इंक्रीज सरफेस एरिया डेल्टा ए के इक्वल कर लेते हैं तो W इक्वल टू हो जाएगा गामा इंटू डेल्टा ए। तो हमारा फार्मूला हो जाएगा गामा इक्वल टू W अपान डेल्टा ए, जिसका यूनिट होगा, जो वर्क का जो यूनिट होता है जूल होता है और जो डेल्टा ए इसका मीटर स्क्वायर होता है। तो इसको हम बोल सकते हैं न्यूटन पर मीटर भी बोल सकते हैं। फिर आगे देखते हैं एब्जॉर्प्शन के बारे में। एब्जॉर्प्शन जो होता है, when some molecules and ion when dispersed in the liquid are the partitioned in favor of the interface, this phenomena is called positive adsorption. The surface free energy and the surface tension get increased the case of positive adsorption. Other material such as inorganic electrolytes when dispersed in the liquid are partitioned in favor of bulk. This phenomena is called negative adsorption. The surface force energy and the surface tension get increased in the case of negative adsorption. मैं इस डायग्राम से आपको बताना चाहूँगा पॉजिटिव और निगेटिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है और एब्जॉर्प्शन होता क्या है। जो हमारा एब्जॉर्प्शन होता है ये हमारा, मान लीजिए हमारा सॉलिड है, सॉलिड मतलब मान लेते हैं एक्टिव चारकोल है, इसके सरफेस पे जो ये जो है ये हमारा है एडजॉर्बेट हमारा है। जैसे एग्जांपल में मान लीजिए गैस है, लिक्विड है, ये जो गैस लिक्विड है जब सरफेस पे ही रहेंगे तो उसे हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन बोलेंगे, ठीक है। जब हमारा पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन रहेगा तो इसमें कंसंट्रेशन इनसाइड ग्रेटर देन किसके रहेगा, कंसंट्रेटेड इन आउटसाइड, ठीक है। जब हमारा निगेटिव एब्जॉर्प्शन रहेगा तो कंसंट्रेशन इनसाइड ग्रेटर देन कंसंट्रेशन इन आउटसाइड, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।